डब्बा देखो कितनी चालाक है कि बार बार दोनों बच्चों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं आके रहना है। उसका ये हाल है कि यहाँ की गर्मी से पनाह मांग रही है, लाइट जा रही है उससे भी परेशान है। वो कहते हैं ना, छाछ तो छाछ छलनी भी बोले। बनी जो यहीं पे पैदा हुआ, पला बड़ा और सब कुछ किया, आज उसको भी यहाँ पर मच्छर लगते हैं, गर्मी लगती है, उमस लगती है। ये पहला मौसम तो है नहीं जिसमें कि उसको उमस लग रही है यहाँ पर। क्या है, तब तक जो है मुंबई के दिन नहीं लगे थे इसको। आज तो ये सेठ जी बन गए हैं, रेस्टोरेंट के सेठ जी बन गए हैं। बार बार उन बच्चों को याद दिला रही है कि ये जो है नान का कमरा है। फनी कह रहा है ये तुम्हारा घर है, जल्दी जल्दी काम करो, जबकि सबको अच्छी तरह से पता है कि वो वापस आने वाले यहाँ पे नहीं है। उनको यहाँ आने से बड़ी चिढ़ होती है। यहाँ का खाना और रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कभी उनको ये बात करते हुए नहीं देखा कि वो कब जाने वाले हैं अपने घर पर। जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं ना, वो आने के लिए तड़पते हैं। आप पूछ के देखिए, जो लोग इंजीनियरिंग करने के लिए या मेडिकल करने के लिए या कुछ और कोर्स करने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो किस तरह से गिनते हैं दिन कि कब अपने घर जाएंगे और उस घर पे जाने के को पूरा एंजॉयमेंट लेते हैं उसका। यहाँ ये बच्चे पूरी की पूरी, इनकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई, एक बार इनके मुंह से ये नहीं सुना कि इन्हें अपने घर जाना है। इनकी परवरिश भी ऐसी ही हो रही है कि ये बिल्कुल ये समझते हैं कि हम तो यहीं रहना है, मुंबई हमारा घर है और यहीं पे रहना है और यहीं पे रहकर आगे का काम करना है। उनके दिमागों में बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम जाके अपने घर पे करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और उनको ध्यान में रखेंगे। उल्टा अपने माँ बाप का ध्यान रखने की बजाय उनसे प्यार मोहब्बत इनके सब कुछ खत्म हो गई है। सब कुछ दिखाने के लिए रह गई है। जैसे घर पे कोई मेहमान आता है ना, बस सिर्फ उतना लगाव दिखाते हैं, उसके अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं है। जब तक भैया भाभी का कानून चलता था तब तक जो है घर के अंदर डिसिप्लिन रहता था। आज की डेट में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। इसने घर को ऐसा हवाई जहाज बना दिया है कि किसी के ना सोने का टाइम है, ना किसी के उठने का टाइम है, ना किसी की प्राइवेसी है। जब मर्जी कैमरा लेके घुस गए, वो कोई सो रहा है, जग रहा है, लेटा है, बैठा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ इसके अनुसार होना चाहिए। आपने तो देखा ही होगा, छोटी बच्ची इतनी है कि जितनी बार जाती है इतनी तेज़ी से एक बार नहीं 10-12 बार बैल बजाती है। मुझे अपने व्यूवर्स बताएं या इनके व्यूवर्स बताएं कि अगर आपके घर पे आके कोई 10-12 बार बैल बजाए, चाहे वो कितना ही आपका चाहने वाला क्यों ना हो, आप 1-2 बार उसको ज़रूर टोकेंगे। अच्छा ये देखो, इसमें मेहर भी दिखाई है, लेकिन मेहर के चेहरे पे वो खुशी, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही जो कि पहले दिखाई देती थी। घर के अंदर इससे बड़े कितने लोग हैं, उसके बाद में भी चाय कौन बनाएगा? ये छोटी बच्ची बनाएगी। नाम क्या दे रही है कि इसने कहीं पे देखा था, इंस्टा पे यूट्यूब पे देखा था, कुल्हड़ वाली चाय। अच्छा, इस इंस्टा पे और यूट्यूब पे क्या इनकी भाभी के व्लॉग नहीं आते हैं क्या? वो कुल्हड़ वाली चाय उन्होंने भी बनाई थी, आते हैं कि नहीं आते हैं? पर कोई बात नहीं, उसका नाम ये कैसे ले सकती है? वो तो इसकी पूरी तरीके से आज की डेट में दुश्मन हो रही है। किसी बार में भी कैसे भी करके उसका नाम लेने को तैयार नहीं है कि कम से कम 2 अच्छे बोल उसके लिए बोलने पड़ जाए ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो सामने हो तो इसकी जबान नहीं खुलती है, फिर तो उसकी तारीफ में ही बातें निकलती हैं, क्योंकि वो इन सब के लिए इनकी अम्मा है। लेकिन ये उसकी चाची बनने की कोशिश करती है और उसके साथ में सारी राजनीति खेलकर और उसके दावों को वापस करने की कोशिश करती है, बल्कि उसकी पोल खोलने में कहीं पीछे नहीं है। ये तो देख लीजिए कि ये पोल खोलने वाली और उसके साथ में बैर रखने वाली बात नहीं है तो और क्या है। जिस आदमी ने उसके लिए इतनी सारी बातें करी, उसका जो मासूम रिश्ता था उसको उजागर किया और व्लॉग बना रहा है, ये सब कर रहा है, यहाँ तक कि अपने जो पापा और अपने चाचा उन लोगों को भी वीडियो में लेकर आया कि भाई हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। वो एक अलग बात है। अब अगर आप इस वाले व्लॉग में देखें तो वही मामा जो इनके खिलाफ वीडियो बना रहे थे, ख़ास तौर से भैया के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, वो इस व्लॉग में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इन सब का उनसे कोई बैर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़ाई झगड़े हैं वो सिर्फ भैया से हैं। और भैया किसके हैं? भैया तो किसी गैर के हैं ना, इनके भैया तो है नहीं। ये भाभी ना इनकी है। जो लोग अपने फैमिली लोगों के साथ में ही प्यार नहीं लगते और उनकी हमेशा कटी पे लगे रहते हैं, उनके दुश्मनों से मिलते हैं, तो उनको क्या कह सकते हैं। अब देखिए, इस व्लॉग में ना केवल वो पीपनी यानी कि रुकैया दिखाई दे रही है, बल्कि उसके जो पापा हैं, यानी सॉरी उसके जो
शायद चाचा हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने व्लॉग में आके ये बताया था कि भाई हम जो है खुलासा करेंगे और जो ये जो जनाब हैं ये बहुत गड़बड़ करते हैं, इनकी सारी बातें पोल पट्टी खोल के रख देंगे हम। पर लगता है इन्हें आज तक जो है गांठ खोलनी नहीं आई, तो पोल क्या खोलेंगे। ऐसे सब लोगों के साथ में ये व्लॉग बनाती है, ये चाहे तो उनको ऐसे ही गायब कर सकती है जैसे पिछले कई व्लॉगों में इसने गायब किया। जब यह यहाँ से लेकर जा रही थी इसको रुकैया को, तो पहले व्लॉग में उसको बिल्कुल गायब कर दिया था कि वो कहीं इसके साथ है भी। दूसरे व्लॉग में थोड़ी सी उसके साथ बातें करी और तीसरे व्लॉग में जब घर पहुंच गई तब सारी बातें बताई। ऐसा क्या हो गया था जो तीसरे व्लॉग में जाके आंखें खोली और उसको रुकैया दिखाई दी। अभी रिसेंट का केस ले लीजिए, जब इसके सास ससुर वहाँ से आ रहे थे, मुंबई से आ रहे थे, तो उनको इसने भेजा था इरफान के साथ में, और इरफान की वाइफ इनके साथ ही वापस आए थे। और वो एक गाड़ी में वो गए थे, एक गाड़ी में ये लोग गए थे उसके पापा के साथ में, और रास्ते में उनके साथ में खाना भी खाया, लेकिन उनको अलग टेबल पर बैठाया, लेकिन उनके बारे में ना बताया, ना उनको दिखाया, ना उनको ये बोला कि भाई हमारे सास ससुर का ख्याल रखना, रास्ते में कोई दिक्कत हो तो देख लेना। जैसे कि फनी जब अकेला गया था तब इसने कहा था कि भाई ख्याल रखना जरा इसका भी। तो फनी का ख्याल रखने के लिए बोल सकती, क्योंकि ये इसका अपना है, बाकी वो जो दोनों हैं ना सास ससुर वो इसके हैं नहीं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके साथ जा रहे हैं, वो ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, अपने मुंह से कुछ कहना तो बनता नहीं है। और अगर इससे व्लॉग में नहीं बोला तो उससे क्यों बोला था व्लॉग में? सब फनी का ध्यान रखने के लिए। ये जब चाहे किसी को भी गायब कर देती है, जब चाहे किसी को भी दिखा देती है। तो जो मामा आप दिखाई दे रहे थे उनको भी गायब कर देना था, कम से कम भैया की बुरी तो नहीं बनती। जरूरी था उनको दिखाना, वो कट नहीं कर सकती थी। ये थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ा लेते हैं। किचन में सिरेमिक कोटिंग वाले जो आप वेसल्स यूज़ करते हो, फ्राई पैन यूज़ करते हो, और इसकी कोटिंग थोड़ी सी निकल जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और इसके साथ में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो पेट में जाते हैं और कैंसर तक हो सकता है। ऐसा हमारी डब्बा जो डॉक्टर हैं वो बता रही हैं। तो बात दूसरी है, इनके घर में कई सारे बर्तन ऐसे हैं कि जिनकी कोटिंग या तो उखड़ गई है या फिर कोटिंग अब रही नहीं है, बस थोड़ा सा ही बस कालापन रह गया है। इस बेवकूफ़ से पूछे ये सिरेमिक कोटिंग होती है या फिर टेफलॉन कोटिंग होती है, ये हार्मफुल नहीं होती। और अगर ये वाली कोटिंग नहीं है, कोई सस्ती कोटिंग की गई है, सिर्फ कलर के लिए कोटिंग की गई है, वो जरूर हार्मफुल होती है। तो चलो एक और बात सुन लो, इसकी साइंस की बात, इसकी मेडिकल की बात। कह रही है कि लोहे के बर्तन है ना, उसमें कमाना, उसमें खाना जो बनाना चाहिए लोहे का होना चाहिए या स्टील का होना चाहिए। इसको स्टील और लोहे में कुछ फर्क मालूम है या वो भी नहीं मालूम है। कह के यार ये अगर स्टील के या लोहे के बर्तनों में अगर बनाओगे तो उससे आयरन आपके पेट में चला जाएगा और आयरन आपको फ्री में मिल जाएगा और आयरन की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इस तरीके से सारा आयरन जो है शरीर के अंदर चला जाएगा। तुम्हारे खून में भी तो आयरन होगा, जरा मैग्नेट लगा के देखना, कहीं से हाथ पे कहीं से भी वो पकड़ता है नहीं पकड़ता है, और अगर नहीं है तो तुम्हारे अंदर खून ही नहीं है। मैंने जो बात कही ये भी बेवकूफ़ी भरी है और जो ये कह रही थी वो भी बेवकूफ़ी भरी है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ा ये समझाने के लिए कि ये जिस आयरन की बात करिए वो इस तरह का आयरन नहीं होता है कि जो आप ऐसे तो फिर लोहा चबा लेना और जहाँ पर भी लोहे का पार्ट देखे तो चाट के उसको थोड़ी देर में रख दिया कर, उससे जो चाटेगी तो थोड़ा बहुत जो आयरन चला जाएगा। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बातें करानी है उससे करा लीजिए। फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपको ये सब चीज़ें पता होती। तुमने तो जो है अपनी जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और उसने पढ़ाई करी ही नहीं है एमबीए वाले ने। कि मौदा के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया होता तो डेफिनेटली उसको सारी नॉलेज होती और उसको भी पता होता कि क्या क्या होता है। कि जितने भी लॉजिक है ना सब बकवास हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनके व्यूअर्स से भी कह रहा हूँ कि इसके लॉजिक्स को ध्यान में मत दिया करो, वो इस कान से सुन के उस कान में निकाल दिया करो। इसके लॉजिक पे अगर जाओगे तो अपना नुकसान कर लोगे। और भाई इसको ये किसने बता दिया कि ये जो कोटिंग होती है ये प्लास्टिक कोटिंग होती है? सिरेमिक कोटिंग को, टेफलॉन कोटिंग को प्लास्टिक कैसे बता सकती है? इसके व्यूअर्स सोच रहे होंगे कितनी अच्छी बात बता दी, कितनी अच्छी है ये, हमको एक एक चीज़ से आगाह करती रहती है कि हम कोई गलती ना करें और हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे और हम हेल्दी रहें। और तो और सुन लो इसकी बात, कह रही है सिल्वर भी नहीं, सिल्वर के बर्तन तो पता नहीं कब से यूज़ होते आ रहे थे। पर इसके लॉजिक बिल्कुल ही अजीब हैं, ये ना किताबों से मैच करते हैं ना ही किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से मैच करते हैं। आप देखो चाय की इसने किस तरीके से तारीफ़ करी है, कह रही है कुल्हड़ वाली चाय है जिसे पी कर देखते हैं। एक तो पता नहीं कहाँ से साउंड इफेक्ट डालती है, इतना बुरा ही साउंड करता है वो, बहुत बुरा लगता है। पास बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह सुरज करके चाय पिए तो इतना गुस्सा आता है, उसको कहेगा यार चुपचाप चाय पी ले, तेरे को चाय पीने की तमीज़ नहीं है क्या? हमें यही कहना पड़ रहा है इसके लिए भी, अब क्या कह सकते हैं। तारीफ करने का तरीका तो देखो, कह रही है कि वो जो
दूध वाली चाय होती है ना, उससे अच्छी इसने ये पानी वाली चाय बनाई है। तो आप ही सोचिए, जो पानी वाली चाय होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी या दूध वाली चाय ज़्यादा टेस्टी होगी। और इन कामचोर लोगों को देखो, कह रही है कि हम खा रहे हैं ये रात वाला खाना। रात वाला खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सारा खाना बच गया है जो सुबह ही सुबह खाने बैठ गए। अरे नाश्ते में कोई ये सब चीज़ें खाता है? कोई इतनी भारी भारी चीज़ें कि इतना बड़ा गोश्त का वो उठा लाए और साथ में नान उठा लाए। ऐसे ही हेल्थ मेंटेन कर रही है, देख लीजिए। ये हेल्थ की याद आई तो एक बात और याद आई, या मौधा में भी तो इसने अपना एक ट्रेडमिल रखा हुआ है। आपने देखा उस ट्रेडमिल पे ये खड़ी हुई, क्या किया क्या नहीं किया? वो तो कपड़े सुखाने के लिए रखा हुआ है, वो चलने के लिए है या कार्डिक एक्सरसाइज करने के लिए है, या कुछ जो जिम का वर्कआउट हुई जो डेली करती थी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है वो बिल्कुल भी। ये जिम और ये सब चीज़ें तो बहाना है, इसके पीछे तो एक छुपी हुई एडवर्टीजमेंट चल रही है या प्रमोशन चल रहा है जिम का। ना तो ये रोज बैग लेके निकले और वापस आए तब भी ये कह सकती है हम जिम जा रहे हैं और फ्रेंड्स हम जिम करके वापस आ गए। अगर आपने स्पेशली देखा हो तो सबसे ज़्यादा तो वो बैग जो है जो वहाँ से मिला है, ऐसे जिम से मिला है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद वो वहाँ जाएगी, जाके फालतू के वर्कआउट करेगी, मुँह ऐसा ऐसा बनाएगी जैसे पता नहीं कितनी एक्सरसाइज कर रही है, क्या कर रही है। अब आप देखो इसको अगर 8 दिन जाते हुए हो गए हैं तो क्या ये अभी तक नॉर्मल नहीं हुई एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए? इसको सब कुछ ड्रामा करके दिखाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी जिम जैसी एक्सरसाइज कर सकती थी और ट्रेडमिल था उस पर वॉक कर सकती थी। इसको खाला के घर अपने घर, खाला के घर अपने घर भागने से फुर्सत मिले तब ना। आई यहाँ पे है, अपनी ससुराल में आई है, लेकिन सास के पास कितना बैठना है, ससुर की कितनी सेवा करनी है, उनको क्या बना के खिलाना है और उनका नाश्ता क्या होना है, उनके कपड़े क्या होने हैं, घर में क्या चल रहा है, घर में क्या करने की ज़रूरत है। ना 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 ना, कोई मतलब नहीं है महारानी का। वो तो बस सिर्फ यहाँ पे घूमने फिरने आई है और चली जाएगी। और भी अब इसको जाना है नानी के यहाँ, यानी नानी किसकी, फनी की नानी के यहाँ जाना है। तो फिर दोबारा से वो बैंगन बन गई। आप देख लीजिए बैंगन से इसको कितना ज़्यादा प्यार है। उसके बाद में ट्रोल किसको करवाया, भाभी को। ये जब बैंगन बनी हुई खड़ी हुई है तो पीछे ट्रेडमिल साफ दिखाई दे रहा है इसके घर के अंदर रखा हुआ। इसको भी बेच देना ओलेक्स पे या अपने फ्रेंड्स को बेच दे, किसी को भी बेच देना इसको भी। वैसे भी रेस्टोरेंट का कुछ पता नहीं है इसलिए बेच ले इसको भी। और मुझे तो सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आई। फनी ने भी ना मजाक मजाक में हंसी हंसी में उस सूट की तारीफ़ करते हुए, तारीफ़ भी कैसे करी, ये बैंगनी सूट में बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम आज। मतलब वो भी बैंगन कहने से इसको बाज नहीं आया। अब ठीक है, अपना अपना स्टाइल है तारीफ करने का। ये देखो नानी के घर जाके उसको पैसे मिले हैं कि इस तरीके से ये नन्ही मुन्नी बच्ची उस पैसों को दिखा रही है फनी को कि देखो मुझे तो पैसे मिले हैं। पता नहीं किस छोटे बच्चे से कंपटीशन करती रहती है कि मैं उससे भी बढ़िया हरकत करके दिखाऊंगी। ये जो छोटी बच्ची है ना, इसे बता देना भाई, रात में अगर वो झूले वूले रेडी हो जाए तो ये झूलने के लिए आएगी वहाँ पर। बच्चा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और इसके बाद में मालकिन जो है अपनी अम्मी को दिखाने ले गई है अपना फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस पे बाहर पड़ा हुआ है एक झूला जो बेसिकली किसी छोटे बच्चे को झुलाने के लिए या बच्चों को झूलने के लिए डाल रखा होगा। तो उस पे ये जो है अम्मा जो है ये उस पे जाके बैठ रही है। छोटे बच्चे बनने का शौक इसका गया कहाँ है, ये भी नहीं देख रही कि ये खुद क्या है और किस झूले पे वो बैठने जा रही है। बैठ भी गई, 3-4 झोटे ले लेती ना तो कम से कम पौधा की उस पेड़ की टेस्टिंग हो जाती ना कि वो मजबूत है या नहीं है, पता लग जाता उसका भी। जनाब 2.0 तो बिल्कुल ही पागल हो गया, देख के कहता है कि अरे इतना बड़ा है, यहाँ स्विमिंग पूल बना लो, जिम बना लो, कुछ भी बना लो, ये बना लो वो बना लो। भाई ये तुम्हारा गाँव है, तुम अपने गाँव को समझते नहीं हो क्या? गाँव में इसी तरीके से खुले खुले घर, खुले खुली जगह ये सब होती हैं। अब तुम वहाँ जाके रहते हो मुंबई में। मुंबई में क्या है अभी, मुंबई में देखो जिसको भी रहना है तो उसको एक फ्लैट लेके ही रहना है और फ्लैट का एक लिमिटेड एरिया होता है। पता नहीं ओपन एयर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ओपन छत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो पॉसिबल ही नहीं होती है। यहाँ पे बावले और गांव में ऊँट की तरह से चिल्ला रहा है यहाँ पर, ये देखो कितना बड़ा है, ये है वो है। अरे यहाँ रहे ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे पैदा कर, अपने माँ बाप को दे, अब खुद एंजॉय कर, सब कुछ कर। सपने तो देख रखे हैं हीरो बनने के कि जैसे भाई हीरो बन गया, जिसको आज तक फिल्म नहीं मिली तो मैं भी हीरो बन जाऊं। और अब देखो अम्मी का लालचीपन, क्या सब्जी वहाँ नहीं मिलती मुंबई में और यहाँ से तुम कितनी सब्जी ले जाओगी। हर चीज़ को देख के इसका मेरा बहुत मन करता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है, मैं सारी की सारी यहाँ से लेके जाऊँगी। मेरी शालू अच्छी है, मेरा शानू अच्छा है, मेरे सब बच्चे अच्छे हैं। हाँ अम्मी, तुमने तो सारे के सारे जो रतन पैदा किए हैं, दोनों के दोनों ऐसे रतन पैदा किए हैं कि जिनकी जो शोहरत जो है पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रही है। पतोरे भी चाहिए उसे भैया, कद्दू भी चाहिए उसे, घिया भी चाहिए,
और खीरा कैसे भूल जाए भाई, देसी खीरा है, देसी। लालच बिल्कुल जाता नहीं है, बहुत अंदर तक घुसा हुआ है लालच, बहुत ज्यादा लालच है। अम्मी ने कभी सोचा हो या ना सोचा हो, कोई तमन्ना हो या ना हो, लेकिन सारी तमन्नाएं इसकी अम्मी की जो है इसके मुंह से निकलती हैं। अम्मी की ये भी तमन्ना थी, अम्मी की वो भी तमन्ना थी। अम्मी की तमन्ना वहाँ पे जाने की नहीं है क्या, उम्रा जाने की नहीं है, हज करने की नहीं है क्या? जो काम की बात है उसके बारे में तो बात नहीं करोगी नहीं। और ये तोरई की तमन्ना है, और पता नहीं खीरे की तमन्ना है, और कद्दू की तमन्ना है, इसी में बस मस्त हो जाओ भाई। इतने लालची इंसान कहाँ देखे होंगे भाई। अम्मी की बात सुन लो, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, बता नहीं सकती। तो फिर ठीक है ना, खुश होते रहो, होते रहो, होते रहो, और 1 साल तक खुश होते रहो। ये खुशी इनकी जो है एक सूट लेने के बराबर ही है। फिर अगला सूट चाहिए, फिर उसके बाद अगला सूट चाहिए। भाई खुशी मिलती रहनी चाहिए ना। वहाँ पे इन्हें एक फल मिल गया जो कि बेसिकली गाँव में अधिकतर पैदा होता है। उसे लोग बाग फ्रूट भी बोल देते हैं, सेंध भी बोल देते हैं। जो खरबूजा होता है ना, इस टाइप का ही फल होता है ये, लेकिन थोड़ा सा लंबे आकार में होता है, और ये भी बहुत मीठा होता है, इसमें भी बीज होते हैं। तो भैया इसका क्या है, कभी से बिल्ली क्यूट नजर आती है, आज इसे खीरा क्यूट नजर आ रहा है, तोरई क्यूट नजर आ रही है। हम तो कहेंगे जब ये बच्चों की एक्टिंग करती रहती है यही क्यूट है। इस बात पे मेरे को बहुत सारे लोग गाली दे सकते हैं कि ये क्यूट कहाँ है। ये किसी ने भी एक बार भी उस आदमी की या उस इंसान की तारीफ नहीं करी जिसने ये सब किया है, जिसने यहाँ पे इतनी सारी बागवानी लगा दी, फूल लगा दिए, सब कर दिए, सब्जियां उगा दी। इसलिए तो कह देते हैं कि किसान की सबसे कम इज्जत होती है, और बाकी सबकी जो है इतनी सारी इज्जत होगी। वो कमा के दे रहा है, वो आपको अन्न दे रहा है, वो आपको खाना दे रहा है, लेकिन उसी की इज्जत जो है लोग बाग करते नहीं है। बहुत ही एहसान फरामोश लोग हैं ये लोग। जमीन तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन अगर ये आदमी मेहनत नहीं करता तो फिर ये जमीन पर ये सारी चीजें कैसे पैदा होती। रम्मी को बोल रही है कि देख लो कितना अच्छा था, हम तो कह रहे थे आ जाओ देख लो। उस भैया को भी ले आती, दिखा देती ना उसको भी। और अम्मी कहीं लुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, संभल के चलो भी, हाथ पकड़ के चलो, उसको उठा के चलो। क्योंकि ऐसी भी कोई जमीन ऐसी दलदल नहीं हो रही, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं हो रही कि जिस पर चलना मुश्किल हो जाए। सबसे ज्यादा नाजुक कौन बनेंगे, ये ही बनेंगे सबसे ज्यादा नाजुक। और अम्मी के सजेशन तो देख लो, इतनी बड़ी जगह है, यहाँ तो बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनेगी। हाँ, यहाँ पे फ्लैट्स बना लो और मल्टी स्टोरी बना दो, यहाँ के लोगों का भी रहना दूभर कर दो। खा खा के ऐसे हो गए कि ऊपर चढ़ाने के लिए भी 2 लोग चाहिए, जबकि इतनी ही उम्र के आसपास का इनका भाई भी होगा जो ये सारे काम कर रहा है, और उसके बाद में इनको ऊपर भी लेकर आया है। यही फर्क है, अगर आप काम करते रहो और फिजिकल करते रहो तो आपकी सेहत सही रहेगी, वरना यही हाल हो जाएगा जो इनका हो रहा है। और आप किसी भी वीडियो में देख लो, ये कहीं पे भी हो, भैया के घर में हो, अपने घर में हो, डब्बा के घर में हो, और यहाँ डब्बा के ससुराल में हो, अपने मामा के यहाँ हो, सब जगह एक सोफा डाल दो और इसको बैठा दो, बस यही तस्वीर जो है हर व्लॉग में रहती है, हर व्लॉग में रहती है। भैया उनकी अरमान तो ये भी थी कि ऐसी छत होगी, खुली होगी, हम यहाँ पे बैठेंगे। आज अल्लाह ने हमको यहाँ पर बैठा दिया। डब्बा ऐसे कि बता रही है जैसे लैंड प्लानर हो कि किस किस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट होगा, क्या होगा। अकल धेले भर की है नहीं, कुछ पता है नहीं है। ये नहीं पता कि ये सारा मास्टरमाइंड जो किसका है, ये सारा मास्टरमाइंड है फनी का, और ये उसकी तरीके हैं कि सब चीज़ें इस तरह से इसके पैसों को ठिकाने लगाते रहो और अपने साथ लगवाते रहो। तो भाई कितने घंटे ये छत पे बैठे होंगे, क्योंकि ये जब उजाला हो रहा था तभी ये आए थे, और जब वहाँ छत से उतर रहे हैं चाय पीने के बाद में, कुल्हड़ में चाय पीने के बाद में, तो अंधेरा हो गया सारा। चलिए जी, इनका तो अंधेरा हो गया है, तो हम भी अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपने देखा, जो भी आपके विचार हैं उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।